नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में एक सप्ताह बाद फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। पिछला वीडियो आपने अगर हमारी ध्यान से सुने होंगे तो मैंने एक बात कही थी कि बाज़ार हमारा 24,800 की तरफ ज़रूर जाएगा और बीच में थोड़ा बहुत ये बाज़ार 25,200 250 तक जाने के बाद यहाँ से बाज़ार फिर लड़खड़ा गया और अंततः आज मार्केट जो है 24,807 का निफ्टी लगाया हुआ है। क्लोजिंग हालांकि 24,837 का हुआ। तो कहने का मेरा अर्थ है कि पिछले वीक में मैंने जो कहा था ठीक वैसे ही बाज़ार जो है वो बिहेव किया। अब सवाल उठता है कि ये हमारी कौन सी ऐसी इंडिकेटर थे कि जिसके आधार पर मैंने ये निश्चित था कि बाज़ार यहाँ से नीचे जाएगा, उसके बारे में हम आपसे करेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक आम इन्वेस्टर जो उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं हो, कोई इंडिकेटर उसको ज्ञान नहीं हो, ना उसको RSI का पता है, ना बोलिंजर बैंड का पता है, ना स्टोकिस्ट का पता है, वो कैसे आखिर में ये जाने कि बाज़ार अब यहाँ से बढ़ेगा या यहाँ से गिरेगा। उसके लिए सबसे आसान जो चीज़ है वो ये आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है, ये इंडिया विक्स का चार्ट है। ये इंडिया विक्स आपको बता देगी। और इंडिया विक्स आप मार्केट में कहीं भी आप टाइप करेंगे, आपके मोबाइल ऐप में आप जिससे कि आप स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, वैसे ही इंडिया विक्स जब आप टाइप करेंगे तो इंडिया विक्स की वैल्यू आ जाएगी जो है। तो इंडिया विक्स को देख करके हम ये बताते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि बाज़ार ऊपर या बाज़ार यहाँ से नीचे, यानी कि ब्रेक डाउन या ब्रेकअप यहाँ से शुरू हो जाएगा। हमारा जो आधार था ये बार बार कहने का कि बाज़ार नीचे जाएगा, वो यही था कि इंडिया विक्स जो है वो 10 के नीचे आ गया था। और देखिए, इंडिया विक्स जब भी 10 के नीचे आ जाए, यहाँ देखिए, अगर आप ये देखिए, ये हमारा ये इंडिया विक्स का ये मंथली चार्ट है, यानी कि ये अप्रैल 22 से हर महीने का है, यानी कि अप्रैल 22, मई 22, जून 22, ऐसे करते करते आपका ये जुलाई 25 तक का ये हर एक महीने का ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, ये हर एक महीने का इंडिया विक्स का कैंडल है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो ये है, आप इस कैंडल को देखिए ध्यान से। आप ये जो ग्रीन वाली है, ये जो वीक इसका बना है, ये 8 वीक कह लीजिए या शैडो कह लीजिए, ये 8.18 का ये लो लगाया है। ये उस समय का है जब हमारा ये जो 2023 करीब ये मई जून का महीना था, और मार्केट उस समय जो है वो नीचे के मार्केट उस समय जो है वो देखा जाए तो एक तरह से बहुत बुलिश था, ऊपर की तरफ था। वैसे ही फिर अगर यहाँ पे देखें, अभी का जो हमारा जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए, अगर आप ये देखिए, ये जो पॉइंट है इंडिया विक्स का, जो अभी इस महीने का ये आया है, यानी कि कल अगर आप ध्यान से देखे होंगे कि इंडिया विक्स का लो जो है या आज देख लीजिए, ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है 9.87 का ये लो लगाया है। कहने का अर्थ है कि इंडिया विक्स जब 10 से नीचे आने लगा तो ये अनुमान आदमी आराम से लगा सकता है कि बाज़ार यहाँ से अब बाज़ार में गिरावट आएगी जो है। वो 1 दिन लगा दे, 2 दिन लगा दे, 3 दिन लगा दे, लेकिन बाज़ार में अब यहाँ से बिकवाली जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखिए, इस पूरे जोन को देखिए, अगर आप इसको हम मार्क कर दें, अगर ऐसे, ये जो पोर्शन है ना, ये देखिए, ये नीचे का है, यानी कि बाज़ार यहाँ पे ये बुलिशनेस दिखा रहा है। लेकिन ये जो आप हाई देख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, ये 2 कैंडल बने हैं आपके, ये जो हाइक लगाया हुआ है इंडिया विक्स, और ये करीब इसकी वैल्यू है ये 25-26 है जो है। यानी कि यहाँ जब बढ़ गया, जब बढ़ा हुआ है तो मार्केट में यहाँ पे पैनिक आया है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं इंडिया विक्स का, यही आपका ये सितंबर 2024 का ये कैंडल बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जनवरी 24 है और ये
ये जनवरी 25, ये जुलाई, ये करीब उसी समय का है यहाँ पे जो है। यानी कि अगर देखा जाए तो हाई लगाने के बाज़ार जब हाई लगाया था सितंबर में, उसके पहले नीचे गिरा था और बहुत थोड़े से समय 5-6 महीने में ही बाज़ार जो है वो देखा जाए तो बहुत गिर गया था। तो ये मैं आपका ये पोजीशन ही बता दिया कि जब भी नीचे रहेगा आपका इंडिया बिक्स 9-10 के बीच में, तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में गिरावट वहाँ से शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपका ये जो आप अगर देखिए ये अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे हम देखें, यहाँ पे ये देखिए, ये इस वीक का ये देखिए 3 कैंडल देखिए आप, ये आपका मंथली कैंडल है इंडिया बिक्स के। यानी कि ये जुलाई, ये जून और ये मई में ये हाई लगाया। यानी कि इंडिया बिक्स ये करीब देखिए, ये करीब आपका ये पॉइंट 22 के आसपास है। इंडिया बिक्स जब 22 था तो मार्केट यहाँ पे क्या था, इंडिया बिक्स जब बढ़ता है तो मार्केट हमारा गिरता है। तो मार्केट जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ था जब आपका ये मार्च का महीना, जो फरवरी मार्च का महीना था, ये उस समय का ये बता रहा है। जैसे जैसे ये इंडिया बिक्स गिरता गया है वैसे वैसे मार्केट हमारा चढ़ता गया है। यानी कि अगर आप देखिए, अगर आप तो अप्रैल, मई, जून, ये सब जो है जैसे गिरता गया है वैसे वैसे मार्केट जो है बढ़ता गया है। ये हम बस बता रहे हैं आपको ये कि इंडिया बिक्स जैसे ही नीचे आएगा, 10 के आसपास आ जाएगा, तब यहाँ पे ये शुरू हो जाएगा कि अब मार्केट यहाँ से निश्चित रूप से अब ओवरबॉट की सिचुएशन में और यहाँ से गिरेगा। और जैसे ही 20-22 के ऊपर चला जाए तो वहाँ पे खरीदारी आनी शुरू हो जाती है कि किस रेंज में आएगा तो हमें बाइंग करनी है। बाइंग का मतलब कि हमें बाज़ार से निकलना है और कब हमें बाज़ार से एंट्री करनी है। तो ये इंडिया बिक्स आपको बहुत क्लियर इंडिकेट करता है। अब ये आपको जो आप देख रहे हैं, ये तीनों जो कैंडल हैं, ये कैंडल रेड हैं। अब यहाँ से इसमें ग्रीन कैंडल ये बनना शुरू हो गया है। ग्रीन कैंडल का मतलब अब ये यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना, ये ऊपर की तरफ। तो ये जैसे जैसे कैंडल बनेंगे आने वाले दिनों में जो है ऊपर की तरफ बनेंगे, वैसे वैसे बाज़ार हमारा गिरेगा जो है। तो ये आप जो इंडिया बिक्स से आप जान सकते हैं कि बाज़ार अब गिरने वाला है और बाज़ार आप यहाँ से उठने वाला है। मैंने आपको बता दिया था, उसका रेंज बता दिया था कि मार्केट जो है क्रैश जब करेगा, मार्केट जब क्रैश करेगा तो उस केस में मार्केट जब क्रैश करेगा तो आप कैसे पहचानेंगे? इंडिया बिक्स की जो रेंज होगी वो 9 से 10 के बीच में इंडिया बिक्स आ जाए तो आप सचेत हो जाइए और वहाँ से आप बाज़ार से निकलने के बारे में सोचिए। और ठीक इसके उलट अगर इंडिया बिक्स 16 से 20 के रेंज में आ जाए तो यहाँ से आपको माल एंट्री करनी है, बाज़ार में आपको एंट्री करनी है। जो देखिए, ये जो आपको हम रेंज बताए ना, कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि अब ये देखिए, ये इसमें कितना, ये 31 चला गया ये, तो ये स्पाइक बनता है। यानी कि वो एक सडन कोई मोमेंट आता है जिसमें कि भारी गिरावट आ जाए या भारी एक बाइक बहुत बाइंग आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 31.7 में हो गया है, यानी कि इसमें जो है वो भारी गिरावट हो गई होगी।
तो ये बढ़ गया जो है। वैसे ही बहुत ज़्यादा खरीदारी हो जाए जो है तो भी ये फिर वो नीचे गिर सकता है, ये स्पाइक बनेगा। लेकिन मज़े की बात देखिए कि ये पिछले 3 महीने के अगर आप कैंडल को देखिए तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता सब कैंडल बने। इस तरह का रेंज आप इधर के रेंज में आपको शायद ही कुछ दिखे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ज़रूर, लेकिन इसमें भी अगर आप कैंडल देखिए तो ये कैंडल और बीच वाला कैंडल जो डोजी पैटर्न बनाया है और फिर ये छोटा सा कैंडल बनाया हुआ है। लेकिन इसमें देखिएगा तो कैंडल जो है वो बड़े ही स्ट्रांग और लगातार गिरते हुए बनते हुए हैं। अब यहाँ से शुरुआत हो गई है तो मार्केट यहाँ से जो है अब यहाँ से गिरावट बाज़ार में शुरू हो जाएगी। तो आज स्पेशली इंडिया बिक्स के बारे में आपको बताना था। एक आम इन्वेस्टर जिसको कि कोई समझ नहीं हो वो इंडिया बिक्स के रेंज को देख करके ये बता सकता है कि मार्केट में हमें एंट्री कब लेनी है, कब नहीं लेनी है। अब देखिए, पिछले बार जो मैंने वीडियो में हमने बताया था कि अब तक जो एफआईज हैं वो इंडेक्स फ्यूचर में कुल जैसे पिछले वीक में 16,554 या 955 कुछ इसी के आसपास था। और मैंने ये बोला था कि ये देखिएगा लास्ट तक जो है वो 31-32 हज़ार हो जाएगा। और अभी इस वीक में जब ये फ्राइडे को क्लोज हुआ है तो इस समय ये फ्यूचर में सेलिंग जो है एफआईज की वो 22,000 के ऊपर चला गया है। अभी एक वीक बाकी है और इस वीक में हमें लग रहा है कि अक्टूबर जो 24 की जो सेलिंग थी कुल 31,496 करोड़ का, इसके आंकड़े के बराबर जो है ये इस लास्ट मंथ में ये हमारा ये इंडेक्स फ्यूचर का आंकड़ा पहुंच जाएगा सेलिंग का। तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये जो हमारा बाज़ार है गिरावट जो है वो भारी गिरावट की तरफ अंदेशा कर रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट जो है क्रैश होगा। और इसमें अगर आप संभलेंगे नहीं और बहुत जल्दी में इन्वेस्ट करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। एक बार बाज़ार नीचे से जब फिर से स्थिर हो जाएगा और इंडिया बिक्स जब 15-16 के आसपास आए तभी खरीदारी करनी है। अभी आपको हर एक बाउंस पे माल को बेचना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से बाज़ार 24,400-600 चला गया, वहाँ तक गया, वहाँ के बाद क्या होगा, एक बार वहाँ से रिबाउंड करेगा जो है। तो जब रिबाउंड करे तो वहाँ पे हमें माल बेचना है। अगर हम सपोज कर लीजिए कि थोड़ा सा अगर निफ्टी के बारे में हम एक रेंज दे दें तो मंडे के लिए मेरा जो निफ्टी का रेंज है ये 24,000 निफ्टी 24,760 और दूसरा है 24,680। ये दो रेंज हैं जो आपको ये देखने को मंडे को ट्यूसडे को मिल सकते हैं। हाँ, इसमें आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि ये निफ्टी 24,000 जो स्टॉप लॉस हम जिसको बोलते हैं 24,965, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। और ठीक वैसे ही जो है बैंक निफ्टी का भी है। तो ये तो रहा ये हमारा ये निफ्टी के ऊपर। और स्पेशली ये जो मेरा वीडियो था वो इंडिया विक्स के ही आधार पे था। और जब भी आप मार्केट में रहें तो इंडिया विक्स को ही देख करके अपना बाज़ार में बने रहना या बाज़ार से बाहर आना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्पेशली नए इन्वेस्टर जो तमाम वीडियो और टीवी न्यूज़ वगैरह देखते हैं और तरह तरह की बातें सुनते हैं, बिल्कुल भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया बेस को अपने सामने रखिए। और ये 2 लेवल में बता दिया, 10 के जैसे ही नीचे आना शुरू कर दे आप समझ लीजिए कि बाज़ार में अब बिकवाली यानी कि बाज़ार में बहुत भारी गिरावट आने वाली है। और हमारा जब इंडिया बिक्स ये बता दे 16 से ऊपर चलना शुरू कर दे तो हमें इस स्टॉक का सिलेक्शन धीरे धीरे करना शुरू हो जाए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगले वीडियो आने तक के लिए हमें याद दीजिए। नमस्कार।